अरबाब और रहबर उत्तर प्रदेश के गांव में पले बढ़े थे। वे बचपन के दोस्त थे और उनका तीसरा साथी अरीब उत्तराखंड के पहाड़ों से था। तीनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि किसी भी मुश्किल समय में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। इस बार अरीब गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्तों से मिलने उत्तर प्रदेश आया था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ अलग और रोमांचक करने की। तीनों को कभी न भुलाए जाने वाले रोमांच की तलाश थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार की तलाश उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। गांव में एक पुरानी और रहस्यमयी लाइब्रेरी थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। इसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कई रहस्यमयी किताबें और यंत्र छिपे हुए हैं, लेकिन कई सालों से किसी ने उसे छुआ नहीं था। गांव वाले कहते थे कि लाइब्रेरी में जाना खतरनाक था क्योंकि उसमें जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन इन तीन दोस्तों को जोखिम उठाना पसंद था। रहबर ने कहा, अगर हमारे दादा परदादा इसमें जाने से डरते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी डरें। अरीब और अरबाब ने भी हामी भर दी और तीनों ने लाइब्रेरी की ओर कदम बढ़ा दिए। जब वे अंदर गए तो उन्हें वहां एक अजीब सी शांति मिली। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और धूल से ढकी किताबें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। किताबों के बीच एक रहस्यमय मशीन थी जिसे देखकर अरबाब ने कहा, यह तो किसी तरह की वैज्ञानिक मशीन लग रही है। रहबर ने उत्सुकता से पास जाकर मशीन के बटन को दबा दिया। अचानक मशीन जोर से गड़गड़ाने लगी और एक चमकीली रोशनी फैली। वे तीनों अब एक अनजान जगह पर थे। जब रोशनी धीमी हुई तो तीनों ने देखा कि वे एक पुराने अजीब गांव में खड़े थे। वे अतीत में पहुंच गए थे, लेकिन यह कोई साधारण अतीत नहीं था। यह एक दूसरी दुनिया थी जहां इंसान और अजीब प्राचीन प्राणी साथ रहते थे। हर जगह एक अजीब सी धुंध फैली थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रहबर ने कहा, यह तो हमारे दादा परदादा के समय का गांव लगता है, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक गांव के लोग उनके सामने आ गए। वे अजीब कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये गांव समय से बाहर है, यहाँ कोई नहीं आता, जो आता है वो वापस नहीं जाता। अरीब ने डरते हुए कहा, हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हम बस यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, वापस जाने का एक ही तरीका है, तुम्हें इस गांव के गहरे रहस्यों को समझना होगा। जो समय को समझेगा वही समय से बाहर निकल सकेगा। तीनों ने मिलकर गांव के रहस्यों की खोज शुरू की, लेकिन वहां की हर चीज डरावनी थी। पुराने मंदिर, विचित्र मूर्तियां और अजीब रस्में जो गांव वाले कर रहे थे। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि इस गांव में समय का चक्र पूरी तरह से टूट चुका है। गांव वाले एक ही दिन में बार बार फंस रहे थे। सुबह होती और वही दिन दोबारा शुरू हो जाता। एक दिन तीनों ने गांव के पुराने मंदिर में एक पत्थर की दीवार पर कुछ लिखावट देखी। वह कोई पुराना मंत्र था जिसे पढ़ने के बाद ही समय का चक्र टूट सकता था, लेकिन लिखावट में छिपा रहस्य बेहद जटिल था। अरीब ने कहा, अगर हम इस मंत्र को पढ़कर सही से समझ लें तो शायद हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। रहबर ने कहा, लेकिन इस मंत्र को पढ़ना और समझना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम कुछ गलत कर गए तो हम हमेशा के लिए इस समय में फंसे रहेंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मंत्र पढ़ा और अचानक ही गांव में हर चीज बदलने लगी। समय का चक्र टूट गया और तीनों वापस उसी लाइब्रेरी में लौट आए। लाइब्रेरी में वापस आने के बाद तीनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने मशीन से वापस अपने समय में कदम रखा, उनके सामने भविष्य की एक भयावह झलक आई। वे एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां तकनीक ने इंसानियत को खत्म कर दिया था। रोबोट्स और मशीनें इंसानों पर शासन कर रहे थे। बड़े बड़े शहर खंडहर में बदल चुके थे और हर जगह अराजकता फैली हुई थी। अरीब ने कहा, यह वही भविष्य है जिसे हमने देखा था। अगर हम इसे नहीं रोक सके तो हमारा वर्तमान भी इस तरह तबाह हो जाएगा।
अरबाब ने कहा, हमें इस भविष्य को बदलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। शायद ये सब उस टाइम मशीन की वजह से हो रहा है। तीनों ने इस तबाही के बीच से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जगह मौत का मंजर था। उनके रास्ते में बड़ी बड़ी मशीनें आ रही थीं, जो इंसानों का शिकार कर रही थीं। आखिरकार वे एक बड़े खंडहर में पहुंचे, जहां उन्हें एक वैज्ञानिक मिला। वह वैज्ञानिक वह व्यक्ति था जिसने इस टाइम मशीन का आविष्कार किया था। उसने बताया कि यह मशीन समय और अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। वैज्ञानिक ने कहा, तुम्हें इस मशीन को पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि समय का संतुलन वापस आ सके, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तीनों ने तय किया कि वे इस मिशन को पूरा करेंगे। उन्होंने मशीन तक पहुंचने के लिए मशीनों और रोबोट्स से लड़ाई लड़ी। उनके सामने कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें जीत दिलाई। आखिरकार उन्होंने टाइम मशीन को नष्ट कर दिया और समय का संतुलन बहाल हो गया। जब वे वापस अपने समय में लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी समझ थी, समय और भविष्य को नियंत्रित करना बेहद खतरनाक है। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। क्या वे उस भविष्य की तबाही को पूरी तरह से रोक पाएंगे, या फिर वह भविष्य उनके वर्तमान में आकर उन्हें नष्ट कर देगा? अंत या नई शुरुआत। इस अनुभव ने तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब उनके पास न केवल अपने समय को बचाने की जिम्मेदारी थी, बल्कि भविष्य के खतरों से भी लड़ने की चुनौती थी। यह केवल एक कहानी की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। Goodbye.